ए चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं ना तकरार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं ना तकरार से मरूं। नहीं अस्त्र से नहीं शस्त्र से हाथ हमारे टूटे, ना लड़ियों से ना लठियों से पूर्ण हमारे फूटे। ना मैं ऐसी कोई तलवार से मरूं, ना मैं ऐसे कोई भी हथियार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं ना तकरार से मरूं। से ना पानी से ना मरूं जल सागर। ना मैं कोई पेनी सी तलवार से मरूं, ना मैं कोई पेनी सी तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं ना तकरार से मरूं। नरसिंह रूप धरो भगवान ने झपट गोद धर लियो, धरती पे थे मारो प्रभु ने तुरंत ही वध कर दियो। ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम मैं करूं, ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम मैं करूं, ना मैं प्यार से मरूं ना हथियार से मरूं। बोले मैंने वरदान प्राप्त किए, न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान बोले देख ले कहां है, न भीतर है न बाहर है, भगवान ने बीच देहरी पे रख लिया। न अस्त्र से न शस्त्र से, भगवान बोले न मेरे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। बोले न जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं। भगवान बोले नाखूनों के द्वारा मारूंगा, न तो ये जिंदा होते न मुर्दा, और काटोगे तो दर्द नहीं होगा न खून निकलेगा, और 8 दिन बाद तो नहीं बड़े फिर हो जाएंगे। न मैं दिन में मरूं न रात में। सूर्य अस्त होने से 15 मिनट पहले, जैसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी समय आए। तूने कहा था न मैं नर से मरूं न पशु से, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा हूं। और बोले महाराज आपको शायद पता नहीं, हमने एक वरदान और मांगा था। बोले क्या? मैं 12 महीनों में न मरूं। एक साल में कितने महीने होते? अब की बार कितने थे? 13। भगवान बोले काय को चिंता कर रहे हो, हमने तेरे लिए लोंद को महीना शुरू कर दियो। 13वां। पृथ्वी आकाश तो हिलन लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ।
आखिर नरिहरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। हिरण्याकश्यप जब मारे गए तो भगवान की बड़ी सी जीभ, बड़े बड़े नाखून, आंखों में रक्त है। सब लोग पीछे हटने लगे। लक्ष्मी मैया बोली हम देख रहे, सब डर रहे हो, हम जा रहे, हमारे पति हैं। सज धज के पहुंची। भगवान ने जो लक्ष्मी को देखो सो अट्ठा हंस करके हंसे। इतनी तेज हंसे तो लक्ष्मी को तो दो चार पटकी उतर ही लग गई। अब महाराज पीछे तो देखो ही ना, विचार करो कि ऐसा स्वरूप भगवान को हमने कबहू ना देखो। प्रहलाद को इशारा दियो है कि जाओ लाला, जाए के पिता की गोदी में बैठो। तो प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशयोपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभुमः। प्रहलाद जब भगवान की गोदी में बैठे हैं, अरे महाराज भक्त और भगवान में इतना प्रेम है कि कन्हैया आज अपनी जिह्वा के द्वारा प्रभु नरसिंह प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद को चाटने लगे हैं। कहा है कि हे लाला आप हमसे वरदान मांग लें। तो जवाब दियो कि हे प्रभु अगर देना चाहते हैं तो एक चीज दे दें। क्या? हमारे पिता को बैकुंठ धाम दे दीजिए। भगवान बोले अरे ओ बाबरे, तेने तो कछु ना मांगे पायो। क्यों? जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। महाराज भगवान के नाखूनों में मची खुजली, नाखूनों में खुजली मची तो उमर के वृक्ष में भगवान ने वो नाखून चुभो दिए। अब नाखूनों की खुजली शांति हो गई, लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि हे महाराज आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। तो भगवान बोले कि जा, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा, कोई भी मेरा भक्त हो तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा तो उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। वरदान दिया और वहां से भगवान वरदान देकर के अंतर ध्यान हुए। महाराज इस प्रकार से समझाया। यहां श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया महाराज ये बताइए कि भगवान ने कभी किसी पशु का उद्धार किया है क्या, या पशु के लिए भगवान आए हैं? बोले हाँ आए हैं। कब? एक समय की बात है, एक गजेंद्र सरोवर पर चला है पानी पीने के लिए, भ्रमण करते हुए पत्नी और बच्चों के साथ में जा रहा है। तो पानी पीने के लिए जैसे ही घुसा, अचानक एक गिरहा ने उसका चरण पकड़ लिया, पैर पकड़ा। तो जैसे ही पैर पकड़ा उसी समय लगा कि मैं ताकत से अपना पैर छुटा लूंगा, लेकिन पूरी सामर्थ्य लगा दी गिरहा ने, गजेंद्र का पैर नहीं छोड़ा। जब पैर नहीं छोड़ा तो पत्नी को इशारा दिया, चिल्ला करके गजेंद्र बोला थोड़ी सी सहायता करो, मैं अपनी ताकत लगा रहा हूं, आप मुझे यहां से निकलवाइए, बच्चों को बुलाइए। बच्चे कहने लगे पिताजी अब आप तो मर ही रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। पत्नी ने कहा महाराज अगर मैं आई बचाने तो मुझे भी गिरहा पकड़ लेगा।
क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाए और घर की नारी कहा करे जतन की नारी नाए। ये भी धोखा देके चली जाती है। अंत में समझ गए कि मेरा बिना भगवान के अब कोई नहीं है, तो प्रभु को याद किया और प्रभु को याद करके बोले हैं कि महाराज अब मुझे नहीं लगता कि मेरी पार जाएगी, आपको आना पड़ेगा। भगवान के कानों में आवाज पहुंची तो भगवान भागे, गरुड़ को विचार दिया। अब गिरहा पैर को पकड़े हैं। गजेंद्र ने विचार किया कि किस तरीके से प्रभु का स्वागत करें, तो कमल के पुष्प को अपनी सूंड पर रखा, भगवान के चरणों में समर्पित किया। भगवान ने गजेंद्र को छुड़वाया और गिरहा को मारा तो गिरहा अपने रूप में आ गया। क्योंकि ये जो गजेंद्र था ये पूर्व जन्म में एक इंद्रधुम्न नाम का राजा था। ये तपस्या कर रहा था, मौन व्रत में बैठा था, तो दुर्वासा ऋषि निकले। इसने उन्हें प्रणाम नहीं किया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू हाथी की तरह वहां बैठा है, जा तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, पशु की भांति बैठा है, जा तू पशु हो जा। चरणों पे गिर पड़ा, उद्धार कैसे होगा? तो जवाब दिया है कि तुम्हारा उद्धार भगवान स्वयं करेंगे। और ये जो गिरा है ये पूर्व जन्म में एक हूहू नाम का गंधर्व था। ये नग्न अवस्था में मंदरा पीकर के जल में पड़ा था। तो संत निकले, इसने प्रणाम नहीं किया, उन्होंने श्राप दे दिया कि तू जल में पड़ा है, गिरा की भांति जा, तू जल का गिरा हो जा, भगवान ही अब तेरा उद्धार करेंगे। इस प्रकार से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ।